बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी RR पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मेरा ये वीडियो क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो ज्योमेट्री को थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं, ज्योमेट्री में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैं उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि सर्कल का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्कल, दायरे की बुनियादी मालूमात उन तक पहुँचाई जा सके। जो क्लास 10th में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको सर्कल एक चैप्टर है, क्लास 9th में भी आपने सर्कल पढ़ा है, क्लास 8th में भी पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन ना होने के सबब वो अपने फर्दर चैप्टर को उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ख़ास है। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल काजी RR पर नए स्टूडेंट्स जो ज्वाइंट हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स देखिए, स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? सर्कल यानी उर्दू में दायरा या मराठी में जिसे वर्तुड़ कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है। एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सभी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक मुतय्यन नुक्ते से, फिक्स पॉइंट से मसावी फासले पर मौजूद तमामी पॉइंट्स का, नुकात का सेट, ये सर्कल कहलाता है। Once again, I am repeating the definition. The set of all the points which are at equidistance from a fixed point. एक मुतय्यन नुक्ते से, एक फिक्स पॉइंट से मसावी फासले पर मौजूद तमाम नुकात का सेट, ये सर्कल होता है। स्टूडेंट्स, अब सेकंड बारी है, सेंटर किसे कहते हैं? सेंटर मीन्स द फिक्स पॉइंट जहां से ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज एट इक्वल डिस्टेंस। द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटर। उर्दू में कहते हैं मरकस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज रेडियस। रेडियस किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन करें तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको रेडियस यानी कि निस्कुत्र कहते हैं। वी कैन डिफाइन द रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। दायरे के मरकज से दायरे के किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला कितने खत, वो निस्कुत्र होता है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, आप एक सर्कल में कितने ही रेडियस ड्रॉ कर लें, सबका लेंथ सेम होती है। और एक ख़ास बात कि एक सर्कल में कितने रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आप हर पॉइंट को सेंटर से जोड़ें, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। मिस प्रूव हुआ कि एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन। एक दायरे में लातेदाद निस्कुत्र बनाए जा सकते हैं। Infinite number of radius can be drawn in a circle.
स्टूडेंट्स, और ये एक ख़ास बात कि एक ही सर्कल के सभी रेडियस इक्वल होते हैं। ऑल द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ और वैल्यू। नाउ कॉर्ड किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स देखिए, एक सर्कल है और उस सर्कल में आप किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। सो दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। इसको कॉर्ड कहते हैं, उर्दू में वित्र कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप ज्वाइन करते जाएं, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए। सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, आपने किसी भी दो पॉइंट को जोड़ा तो कॉर्ड बन जाएगा। बट कीप इन माइंड, ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर नॉट इक्वल इन लेंथ। एक ही सर्कल के सभी कॉर्ड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। देखिए, ये कॉर्ड, ये दो पॉइंट को जोड़ा आपने, इसकी लेंथ, ये कॉर्ड उससे बड़ा हो गया, ये नेक्स्ट कॉर्ड उससे बड़ा हो गया। इस जो सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, डेट विल पास थ्रू द सेंटर। सेंटर से जो पास होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो कॉर्ड के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन, कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड एक सर्कल में इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, बिकॉज सर्कल के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। आप कोई भी दो पॉइंट को जोड़े, कॉर्ड बन जाएगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। सेकेंड पॉइंट हो गया कॉर्ड के बारे में। तीसरा, आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कॉर्ड इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं। ऑल द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर नॉट इक्वल इन लेंथ। सो क्लियर हो गया। एक और एक बात आपको बता दूं, दैट एवरी chord is not the diameter. A special chord which passing through the center, it is the diameter. जो सेंटर से पास होता है वही chord diameter है। हर chord diameter नहीं होता है, लेकिन हर diameter chord होता है। स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, इस बात को क्लियर कर लें। एवरी diameter is the chord, but every chord is not the diameter. हर chord diameter नहीं है, लेकिन हर diameter chord होता है। diameter की डेफिनेशन ये है कि longest chord passing through the center, और chord infinite बना सकते हैं आप। सेंटर से पास होने वाले chord भी आप infinite बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल के infinite diameters होते हैं। There are infinite number of diameter of a circle and all the diameters are of equal length। जैसे रेडियस इक्वल लेंथ के होते हैं एक ही सर्कल के, सिमिलर मैनर में डायमीटर भी इक्वल लेंथ के होते हैं। Now what is the relation between the diameter and the radius? आप देखें कि सेंटर से पास होने वाला ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड, इसको हम डायमीटर कहते हैं, और ये जो सेंटर है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। जैसे यहाँ से डायमीटर के दो पार्ट हो जाएंगे। सेंटर से सर्कल को ये पॉइंट जोड़ रहा है, ये एक पार्ट हो गया, और सेंटर से सर्कल के इस पॉइंट को जोड़ रहा है। और डेफिनेशन से ये पता चलता है कि सेंटर से सर्कल के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। मतलब ये इतना पार्ट रेडियस हो गया और ये दूसरा रेडियस। इस डायमीटर के सेंटर से दो इक्वल पार्ट होते हैं एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस। इस तरह से प्रूफ हुआ कि एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं। दिस सिंबल D फॉर डायमीटर इक्वल्स टू 2 times रेडियस। D इक्वल्स टू 2R, where D is diameter and R is radius। एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट देखें, व्हाट इज आर्क, उर्दू में जिसे कॉस कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सर्कल में आप
कॉर्ड जब ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के दो पार्ट्स हो जाते हैं। कॉर्ड divides the circle in two parts and each part is called as the arc। उसको हम कॉस कहते हैं, आर्क कहते हैं। जो स्मॉल पार्ट होता है that is called minor arc। माइनर आर्क यानी कौसे असगर, और जो बड़ा पार्ट होता है सर्कल का इसको कहते हैं मेजर आर्क यानी कौसे अकबर। माइनर आर्क, मेजर आर्क। इस बात को ध्यान में रखें कि कॉर्ड की वजह से, वित्र की वजह से सर्कल के जो दो पार्ट बनते हैं हर पार्ट को आर्क कहा जाता है। स्मॉलर पार्ट माइनर आर्क और जो बड़ा होता है मेजर आर्क। पहचान भी ये है कि जिस पार्ट में सेंटर होगा दैट इज मेजर आर्क, तो ये दूसरा पार्ट माइनर आर्क हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आर्क का आप जो नाम देते हैं कॉस को, वो 3 पॉइंट से दिया जाता है। आर्क ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड हो रहा है, या यहाँ से स्टार्ट होकर ये एंड हो रहा है। मिस इस माइनर आर्क के ये एंड पॉइंट हैं ए एंड बी। तो आप किसी भी एंड पॉइंट से स्टार्ट करें और एंड पॉइंट पर ख़त्म करें। आप 2 पॉइंट से भी आर्क को नाम दे सकते हैं, या फिर बीच में कोई एक पॉइंट चूज़ कर लें, उसको नाम एक्स दे दें। इस तरह माइनर आर्क होगा ए एक्स बी। सिमिलरली यहाँ पर एक पॉइंट ले लें मेजर आर्क पर, उसको y नाम दे दें। आप मेजर आर्क पढ़ेंगे ए वाई बी और बी वाई ए। इस तरह से आर्क का नाम पढ़ा जाता है, कॉस का नाम पढ़ा जाता है। नाउ द लास्ट कंसेप्ट दैट इज टेंजेंट। ममास किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, टेंजेंट जो होता है इट इज वन कॉमन पॉइंट ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। एक लाइन को हम टेंजेंट उस टाइम कहते हैं जब वो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है। दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। द लाइन विच passes थ्रू ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्कल, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। So students, there are infinite number of points on the circle, so infinite number of tangent can be drawn of a circle। एक सर्कल के हर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि एक सर्कल के इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि टेंजेंट किस तरह से बनाए जाते हैं,